भोजपुरी का अमिताभ तो सर आप हैं। अमिताभ एक ही होता है, सूरज एक होता है, चांद एक। जो कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं वो हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी नहीं है, वो भोजपुरी एल्बम वर्ल्ड की कंट्रोवर्सी। अगर उन दोनों में किसी बात का झगड़ा होगा भी, जो कि नहीं होना चाहिए या नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो वो उनके एल्बम के गानों को लेके होगा। महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, वो क्षेत्रीय भाषा कभी भी सफल नहीं हो सकती है। मैं जब नायक था, गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, ऐसी तमाम फिल्में, दगाबाज, बलमा, बैरी, कंगना, कितने नाम गिनाऊं, हमार भौजी, धरती मैया। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उड़। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जिनके बारे में अगर परिचय देने की मैं कोशिश करूं तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। आप इन्हें भोजपुरी सिनेमा जगत के बहुत बड़े सुपरस्टार के रूप में जानते हैं, जिन्हें भोजपुरी का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। नाम लेने की हिमाकत कर रहा हूं, नाम है कुणाल सिंह साहब। स्वागत है सर। धन्यवाद। और उड़ चैनल के तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल नमस्कार करता है। सर कैसे हैं और इन दिनों क्या कुछ चल रहा है? बहुत अच्छा हूँ, आप देखिए मैं कैसा हूँ, और चूँकि अभिनेता हूँ इसलिए अभिनय का काम चल रहा है। सर इन दिनों कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं? दर्शक बड़ा उत्सुक रहते हैं आपको देखने के लिए। देखिए, फिल्में तो कई हैं, कई बन के तैयार हैं जो रिलीज़ होने वाली हैं, और कई अभी काम हो रहा है। जैसे अभी जिस सेट पे आपसे मेरी मुलाकात है, ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है, मनोरंजनपूर्ण फिल्म है, फन मौजी। और आने वाली फिल्में अभी एक बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म, पारिवारिक फिल्म बनी है, अफसर बिटिया। उसमें नायक मेरे बेटे आकाश सिंह यादव हैं, श्रुति राव नायिका हैं। तो यंग बच्चों के साथ भी काम कर रहा हूँ, इस तरीके से काम किए जा रहा है। सर लोग कहते हैं कि एक समय के बाद व्यक्ति का उत्साह कम होते जाता है फिल्मों के प्रति, काम के प्रति। कुणाल सिंह जी का उत्साह अभी कहाँ है? देखिए, मेरी समझ से तो जिस इंसान की ज़िंदगी में उत्साह कम हो जाए उसकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है, और उसे समझ लेना चाहिए कि ऊपर वाला अब उसको बुलाने की घंटी दे रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी हतोत्साहित नहीं होता हूँ, गिरता हूँ, पड़ता हूँ, हारता हूँ, लड़ता हूँ, हमेशा जीत की ख्वाहिश लेके जीता हूँ, और यही मुझे ज़िंदा रखा है। हर रोज़ मैं लड़ता हूँ अपने समाज के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए, जिनके प्यार और पहचान से मेरी पहचान बनी है। सर जिस तरह से फिल्में कल बन रही थी और जिस तरह की फिल्में आज बन रही हैं, आपने जब शुरुआत की थी तब में और अब में कितना अंतर पाते हैं? देखिए, सिनेमा समाज का दर्पण है। समाज में जो घटनाएं घटती हैं उसी में थोड़ा नाटकीयता जोड़ के हम लोग फिल्म बनाते हैं, और मुझे लगता है कि हर 10 साल में समाज बदल जाता है, मेरी पसंद बदल जाती है, मेरे पहरावे का, मेरे सब कुछ पसंद नापसंद, जीवन शैली बदल जाती है, तो सिनेमा भी बदल जाता है। लेकिन जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो संस्कार हैं, जिससे मेरी पहचान है कि हाँ हम भोजपुरिया हैं, वो नहीं बदलता है। और उसकी कदर जितने हम लोग पहले के लोग करते रहे हैं, आज शायद कहीं वो कदर कम हो गया है। इसलिए ये बदलाव मैं भोजपुरी सिनेमा में देखता हूँ। सर लोग आपकी तुलना अमिताभ बच्चन से करते हैं भोजपुरी में, कैसा लगता है? देखिए, अमिताभ बच्चन तो एक ही हैं, सदी के महानायक। भोजपुरी का अमिताभ तो सर आप हैं। अमिताभ एक ही होता है, सूरज एक होता है, चांद एक होता है, धरती एक होती है, माँ एक होती है, बाप एक होता है, वो नहीं बदलता है। ठीक है, आप तुलना के लिए अगर मुझे मेरे बारे में कह रहे हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस ऊंचाई पे जब लोगों का प्यार उनको मिला है, वो जगह पाना किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं है। सर आपके बेटे आकाश जी को हम लोग एक अभिनेता के तौर पे जानते हैं। उनकी फिल्म आई थी चोर मचाए शोर, बढ़िया चली थी, हम लोगों ने देखी भी थी। इन दिनों आकाश जी क्या कर रहे हैं सर? आकाश जी ने अभी एक बंगला फिल्म, वो बंगला फिल्म भी करते हैं, अभी एक बंगला फिल्म की शूटिंग किए हैं। अफसर बिटिया, उनकी आँख मिचौली, ये 2 फिल्में उनकी रेडी होके तैयार हैं। 2-3 फिल्मों का काम अब और शुरू होने वाला है। वो कलाकार
थोड़ा चुनिंदा है। वो अश्लील अगर संवाद हो, गीत हो, या फिल्म का टाइटल पारिवारिक या अश्लील लगे तो वो नहीं करता है। इसलिए वो चुनिंदा फिल्में करता है, मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। हीरो बन गया है लेकिन अभी पूरी पहचान नहीं बन पाई है, तो संघर्षरत है। सर, आपके दौर में जो गायक नहीं था वो भी नायक था, लेकिन आज गायक ही अधिकतर नायक बनते जा रहे हैं। कई सारे के साथ आपने काम भी किया है। सर, क्या फ़र्क लगता है कि गायक ही नायक बन सकता है या अभिनय अलग चीज़ है? मेरी समझ से अभिनय बिल्कुल अलग चीज़ है और गायकी बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने अगर उनकी गायकी को प्रोत्साहित किया, प्यार दिया, तो उसी तरीके से जब वो नायक बने तो भी प्यार मिल रहा है। तो किसी को अगर जनता सर पे बिठाना चाहे तो मेरी पसंद और नापसंद का कोई मतलब नहीं रहता है। सर, आज भोजपुरी के दौर में कंट्रोवर्सी करके लोग चर्चा में आ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ कोई किसी को बोल दे रहा है, जो कि आप लोगों के दौर में बिल्कुल भी नहीं था। पवन सिंह और खेसारी लाल आपके सामने बच्चे के समान है, चाहे अभिनय हो चाहे भोजपुरी का इंडस्ट्री हो। दोनों आपस में कभी कभार कुछ कर लेते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है। गार्जियन के तौर पर सर डांटते क्यों नहीं? देखिए, जो कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं वो हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी नहीं है, वो भोजपुरी एल्बम वर्ल्ड की कंट्रोवर्सी है। वो लोग एल्बम की दुनिया में जो गीत गाते हैं, उनके फ़ैन फॉलोअर्स, चूँकि वो दोनों इतने समझदार हैं कि वो इस ढंग की कंट्रोवर्सी वो लोग पैदा नहीं करते हैं। उनके चाहने वाले, उनके प्यार करने वाले, तो वो दर्शक, वो श्रोता जो उनकी गायकी को सुनते हैं, उन लोगों ने कंट्रोवर्सी की है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी होती तो निश्चित सीनियर होने के नाते मैं कुछ बोलता। सर, ये दोनों भी भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा भी हैं। अगर आपस में झगड़ते हैं तो बच्चे हैं आपके सामने, डांटेंगे कि नहीं? क्या किसी फिल्म के लिए आपने उन दोनों को झगड़ते हुए सुना है? शायद नहीं। अगर उन दोनों में किसी बात का झगड़ा होगा भी, जो कि नहीं होना चाहिए या नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो वो उनके एल्बम के गानों को लेके होगा, जिस दुनिया का मैं नहीं हूँ। इसलिए मुझे बोलना कोई जायज़ नहीं लगता है। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं भोजपुरी जो है अपने आप में फिल्म भी है और एल्बम का हिस्सा भी भोजपुरी ही कहलाता है। अच्छे गाने बजते हैं तभी भोजपुरी बजती है, अच्छी फिल्में चलती हैं तो भोजपुरी चलती है। अगर किसी भी वजह से दाग लगता है तो इन लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान भी खुद का भी होता है, भोजपुरी का भी होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, चूँकि फिल्म पे एक सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्मों को सेंसर करता है। लेकिन इस एल्बम की दुनिया में जिसमें कोई सेंसर नहीं, कोई कुछ भी कहीं गा रहा है, कुछ भी बजा रहा है, उसके चलते भोजपुरी फिल्मों का बहुत नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। सर, एक अभिनेता के तौर पे आप एक दर्शक भी हो सकते हैं, एक श्रोता भी हो सकते हैं, एक आम व्यक्ति भी हो सकते हैं। आपकी नज़रों में बहुत अच्छा अभिनेता इन दिनों भोजपुरी में कौन है जो बेहतर कर रहा है? सारे अभिनेता अच्छे हैं। ये कला का तो कोई सीमा बंधन और कोई उपमा नहीं दे सकते। एक वक्त था अगर दिलीप कुमार साहब की फिल्में लोग देखते थे तो दारा सिंह जी की भी फिल्में देखते थे, संतोषी माँ भी देखते थे। तो ये सारे कलाकार अपने अपने फ़न के उस्ताद हैं और अपनी अपनी छवि जो दर्शकों के बीच में उन्होंने बनाई है, उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। सर, आपका कोई प्रिय गायक जो भोजपुरी में आपका सबसे फेवरेट हो? सब अच्छे हैं। मैं तो भोजपुरी के गात पर तो मैं तो शुरू हो जाऊंगा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी से, तो उनसे तो बड़ा कोई गायक नहीं है। सर, भोजपुरी में किसी को सुनते हैं कि नहीं? भोजपुरी की ही बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने तो भोजपुरी गीत गाया है ना, तो उनसे बड़ा तो कोई सिंगर नहीं है। ये सब मेरे बच्चे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और हर वक्त का एक शहंशाह होता है जो अपने दौर में अच्छे काम करता है, लोगों का प्यार पाता है। उसी तरीके से ये लोग कर रहे हैं। सर, बड़े कलाकार जितने भी हैं लगातार राजनीति में चलते जा रहे हैं। हो सकता है कि व्यस्तता इतनी हो जाए कि बाद में भोजपुरी के लिए कम समय दे पाएँ। अगर सारे कलाकार सर नेता ही बन जाएंगे तो फिल्मों में कौन काम करेगा? तो हर कलाकार एक दिन नया होता है, पुराना तो कोई जन्म से होता नहीं। कोई माँ के पेट से सीख के तो नहीं आता, यही करता है, यही गलतियाँ करता है, यही सीखता है। और किसी को भी हक है कोई अभिनेता बनने का ख्वाब रखता हो, नेता बनने का ख्वाब रखता हो, तो आप किसी पे रोक नहीं लगा सकते, ये उनकी पसंद है। सर, भोजपुरी फिल्मों के जो दर्शक हैं थोड़े पहले से घटे हैं, मानते हैं कि नहीं, सिनेमा घरों खिड़कियों पे? हाँ, ज़रूर।
और उसकी वजह यह है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में कि दर्शक अगर महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, वो क्षेत्रीय भाषा कभी भी सफल नहीं हो सकती है। मैं जब नायक था, गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, ऐसी तमाम फिल्में, दगाबाज, बलमा, बैरी, कंगना, कितने नाम गिनाऊं, हमार भौजी, धरती मैया, ये सारी फिल्मों को मेरी घर की माँ बहनों ने स्नेह प्यार दिया, तभी कुणाल की पहचान बनी और ये फिल्में 50 हफ्ते और 25 हफ्ते और 75 हफ्ते चलती रही। आज अगर कहीं फिल्में में हमारे घर की माँ बहनों का योगदान नहीं है, यही कमी मैं देखता हूँ। सर, क्या कुछ किया जाना चाहिए कि सिनेमा घरों की खिड़कियों पे फिर से दर्शकों की भीड़ लग जाए? क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके इस माध्यम से तमाम दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा पर गर्व कीजिए और अश्लील फिल्म, अश्लील गीतों का बहिष्कार कीजिए। ये हमारा संस्कार नहीं है। तो आप देखिएगा सिनेमा हॉल में फिर दर्शक आएंगे। धन्यवाद सर। जितने भी दर्शक आपको देख सुन रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? भोजपुरी में कुणाल जी वो सारा दर्शक के का कहब? अभी मैंने हम तो यही कही ना कि अपना भाषा पे गर्व करी और अश्लीलता के एकदम बहिष्कार करी। सर, अभी कितना दिन ले दर्शक कुणाल जी के एकदम ऊर्जा के साथ देखिए लगातार? जब तक सांस बा तब तक।